नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, आज पुनः इस सोशल मीडिया अध्ययन अध्यापन के क्रम में आपका हार्दिक स्वागत एवं आभार। मैं डॉक्टर रमेश पुरी आपके सामने पुनः हाजिर हूँ केशवदास के पदों को लेकर के, जो कि केशवदास द्वारा रचित रामचंद्रिका में रावण अंगद संवाद के रूप में संकलित है। आज हम इसी क्रम में पद संख्या 22 से 26 तक पढ़ेंगे। तो आइए अपनी इस अध्यापन यात्रा की शुरुआत करते हैं। जैसा कि मैंने आपको पहले बता रखा है कि इस पद्य में अंगद और रावण आपसी संवाद कर रहे हैं। अंगद रावण को राम की शरण में जाने हेतु उद्बोधित कर रहा है, वहीं रावण अपनी सामर्थ्य का बखान करते हुए राम को सामर्थ्यहीन व शक्तिहीन बता रहा है। तो प्रस्तुत पद्य केशवदास द्वारा रचित रामचंद्रिका के अंगद रावण संवाद से अवतरित है। इस पद्य में रावण राम को शक्तिहीन असामर्थ्यवान बताता हुआ गर्व से अपने को शक्तिवान बता रहा है तथा अंगद पुनः रावण को राम की शक्ति व महिमा का परिचय करवा रहा है। तो इसी क्रम में रावण अंगद से कहता है, डर गई विप्र अनाथे जो भागे, पर द्रव्य छोड़ी पर स्त्री ही लाजे। अर्थात कि तुम्हारे जो राम हैं वो विप्र मतलब ब्राह्मण, कि वो ब्राह्मणों से डर गए तथा अनाथे जो बाजे, और अपनी जो अयोध्या नगरी थी वहाँ से उनके भाई भरत ने निकाल दिया और अनाथों के समान वहाँ से भाग कर के जंगल में भटक रहे हैं। पर द्रव्य छोड़े पर स्त्री लाजे, तो वो राम तो ऐसे हैं, वो पर द्रव्य अर्थात दूसरों का धन को छोड़े, वो दूसरों के धन को हाथ तक नहीं लगाते हैं तथा पर स्त्री ही लाजे, दूसरी स्त्री को छूना तो दूर की बात, उसको देखने में भी लज्जा का अनुभव करते हैं। परद्रोह जासो ना होवे रति को, परद्रोह मतलब विद्रोह दूसरे के साथ, जासो मतलब जिससे, ना होवे नहीं होना, रति को अर्थात किंचित मात्र भी, थोड़ा सा भी। तुम्हारे राम तो ऐसे हैं जिनसे किंचित या थोड़ा सा भी परद्रोह नहीं होता है। सो कैसे लरे वेश कीने यति को, यति को मतलब है तपस्वी का वेश, लड़े मतलब संग्राम करना, युद्ध लड़ना, कि तुम्हारे जो राम हैं वो तपस्वी का जो वेश धारण कर रखा है वो मेरे से कैसे युद्ध लड़ेंगे। तथा इसके बाद वो अपनी महिमा का बखान करते हैं। रावण कह रहे हैं, गेंद करेहू मैं खेल को हरिगिरि केशवदास, या हरिगिरि से तात्पर्य हैं कैलाश पर्वत, खेल मतलब खेल खेल में, के रावण कह रहा है कि हे अंगद, कि मैंने तो खेल खेल में ही अर्थात अनायास ही कैलाश पर्वत को गेंद के समान उठा लिया था। शीश चढ़ाए आपने कमल समान साहस, साहस का अर्थ है प्रसन्नतापूर्वक, अर्थात जिस प्रकार लोग पूजा अर्चना करते हैं और कमल पुष्पों को चढ़ाते हैं, उसी प्रकार मैंने श्री शंकर को अर्थात मेरे आराध्य भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए सहायस मतलब प्रसन्नतापूर्वक ही अपने सिरों को कमल के समान उनके चरणों में अर्पित कर दिया था। क्या इतना साहस तुम्हारे राम में है? अगर नहीं है तो वो मेरे से युद्ध नहीं कर सकते हैं। तो इसी क्रम में पुनः आइए देखते हैं अंगद उत्तर देता है। अंगद कहता है, जैसो तुम कहत उठायो एक गिरीवर, ऐसे कोटि कपिन के बालक उठावही। कि तुम कह रहे हो, गिरीवर का यहाँ तात्पर्य गिरी मतलब पर्वत, वर मतलब श्रेष्ठ, पर्वतों में जो श्रेष्ठ है अर्थात कैलाश पर्वत ही इसका अर्थ है। कि जैसा तुम कहते हो हे रावण, तुम कह रहे हो कि तुमने कैलाश पर्वत को खेल खेल में उठा लिया था, ऐसे कोटि कपिन के बालक उठावी, ऐसे करोड़ों पर्वत तो हमारे वानरों के बालक उठा लेते हैं।
काटे जो कहत शीश काटत घनेरे गाग, बागर के खेल कहाँ बटपद पावही। तुम जो कह रहे हो कि तुमने कमल के समान अपने सिरों को काट करके शिव जी के चरणों में अर्पित कर दिया। काटे जो कहत शीश, जो तुम अपने शीश के काटने की बात कहते हो। काटत घनेरे घाघ बागर के खेल, बागर का मतलब जादूगर, खेल मतलब जादू का खेल जो खेला जाता है। वो कह रहे हैं जादू के खेल में काटत घनेरे घाघ, कि जादूगर हैं वो अपने खेल में कई छुपे हुए, या घनेरे घाघ का अर्थ है छुपे हुए सिर, कि वो कई छुपे हुए सिरों को काट देता है। तो क्या वह बटपद पावही, बट मतलब योद्धा, पद मतलब उपाधि, तो क्या वो योद्धा की उपाधि पा लेता है? अर्थात नहीं, कि वो तो तुमने तो 10 सिर काटे हैं, वो तो हर खेल में हजारों सिर काटता है, पुनः जोड़ता है, तो क्या हम उसे योद्धा थोड़ी कह सकते हैं। जीत्यो जो सुरेश रन साप ऋषि नारी ही को, कि तुम जो कहते हो तुमने युद्ध में सुरेश अर्थात इंद्र को पराजित कर दिया था, वो तुम्हारा शौर्य नहीं था। जीत्यो जो सुरेश रन, अर्थात तुमने जो इंद्र को युद्ध में जीता, वो श्राप ऋषि नारी को, कि वो तो इंद्र को ऋषि जो गौतम ऋषि था उसकी नारी अहिल्या का श्राप दिया हुआ था, जिसके कारण वो तुमसे पराजित हुआ। और ये श्राप इस प्रकार था कि अहिल्या के साथ इंद्र ने छल पूर्वक अहिल्या को प्राप्त करने का प्रयास किया था। तो और वो भी प्रयास किस प्रकार किया कि इंद्र ने ऋषि गौतम ऋषि का वेश धर करके अहिल्या के सौंदर्य पर मोहित होकर के उनके घर चला गया। तो जैसे ही अहिल्या ने अपने वास्तविक पति गौतम ऋषि को देखा तो उन्हें आभास हुआ कि ये कोई और पुरुष हैं। तो अहिल्या क्रोध में आकर के, क्योंकि वो सत्यवती नारी थी, पतिव्रता थी, सती कहलाती थी, तो उसने अपने सतीत्व के अनायास जो हरण हुआ उसके कारण क्रोध में आकर के इंद्र को जो श्राप दिया, उसी कारण से इंद्र तुमसे हारा है। समझहु हम द्विज नाते समझावही, अंगित घेरा है तुम ब्राह्मण हो इसलिए तुम समझो, और मैं तुम्हें ब्राह्मण के नाते ही समझा रहा हूँ। गहो राम पाई, कि तुम राम के पाँवों को पकड़ लो, अर्थात राम की शरण में चले जाओ। सुख पाई करे तपी तप, कि राम के चरणों के सुख को प्राप्त करने के लिए बड़े बड़े तपस्वी भी तप करते हैं, वो भी उसकी पार नहीं पा सकते। तो राम तो तुम्हारे स्वयं लंका नगरी में आए हुए हैं, तुम्हारा ये अहोभाग्य है कि गहो मतलब तुम अपने राम के चरणों को पकड़ लो। सीता जू को देहु, और सीता जी को तुम उन्हें ससम्मान सौंप दो। देव दुदुम्बी बजाई, और इस पुण्य कार्य में देवता भी दुदुम्बी बजा करके तुम्हारी मंगल कामना करेंगे। अब पुनः रावण कहता है तपी जपी विपिन क्षिप्र ही हरो, अदेव द्वेषी सब देव सहारो। वो कह रहे हैं मैं इस संसार में जितने भी तपस्वी हैं, जप करने वाले हैं, विपिन मतलब ब्राह्मण, क्षिप्री मतलब क्षत्रिय, हरो मतलब उनका हरण कर सकता हूँ। अदेव द्वेषी सब देव समारो, या अदेव का अर्थ है राक्षस, द्वेषी मतलब विरोधी, सब देव मतलब सभी देवता, संहारो मतलब संहार करूँगा, कि मैं सभी राक्षस विरोधी देवताओं का संहार कर सकता हूँ। सिया ना देहो ये नेम जी दरो, कि मैं श्री राम को चीता पुनः नहीं सौंपूंगा, यह नेम ये व्रत मैंने जी में धारण कर रखा है। अमानुषी भूमि अवानरी करो, तथा इस पूरी पृथ्वी को मैं मानव रहित और वानर रहित कर दूंगा, लेकिन राम की शरण में नहीं जाऊंगा। आगे पुनः अंगद कह रहे हैं पाहन ते पतीनी करी, पावन टुक कियो हर को धनु को रे। पाहन ते पतीनी करी, पाहन मतलब पत्थर, कि जो अहिल्या गौतम ऋषि के श्राप से पत्थर बन गई थी, ते पतीनी करी, श्री राम ने अपने चरण रज
के स्पर्श से उस अहिल्या रूपी पत्थर को पुनः जीवित करके उसे पवित्र कर दिया। पावन टू कियो हर को धनु रे, यहाँ हर मतलब शिव, धनु मतलब धनुष, कि श्री राम ने श्री शिव जी के अतुल्य धनुष को जो पवित्र था उसके 2 टुकड़े कर दिए क्षण भर में। छत्र विहीन करी क्षण में छिति, गर्व हरे तिनके बल कोरे। साथ ही वो उनकी महिमा का वर्णन करते हुए अंगद कह रहे हैं कि जनक के दरबार में जब राम ने शिव के धनुष को तोड़ा तो उस समय भृगुवंश के श्री परशुराम आए, क्योंकि परशुराम के पूर्वजों का ये धनुष, शिव का धनुष परशुराम के पूर्वजों को अमानत के रूप में रखा हुआ था और वही धनुष जनक के दरबार में अमानत के रूप में रखा था। जैसे ही परशुराम को ज्ञात हुआ कि उस धनुष को तोड़ दिया गया है तो परशुराम वहाँ अवतरित हुए और राम के साथ क्रोध में बातचीत की। वो परशुराम इतने बलशाली थे, उसकी महिमा का वर्णन करते हुए अंगद कह रहे हैं, छत्र विहीन करी क्षण में छिति, कि जिस परशुराम ने छत्र विहीन मतलब क्षत्रिय विहीन, क्षण में छिति, क्षण मतलब पल भर में, छिति मतलब पृथ्वी, कि जिस परशुराम ने पल भर में ही इस पृथ्वी को क्षत्रिय विहीन कर दिया, अर्थात ये भी एक बार नहीं लगातार 22 बार किया। गर्व हरे तिनके बल कोरे, श्री राम ने तो उनके भी बल, वीरता, सूर्य के गर्व का हरण कर लिया। पर्वत पुंज पुरेनी के पात समान तरे अजहू दर कोरे, के राम की महिमा तो छोड़ो रावण, तुम तेरे सामने जो अंगद खड़ा है वो आज ही, अजहू मतलब आज ही, दर कोरे मतलब धरती के, पर्वत पुंज पुरन ही के पात समान तरे, के जो इतने भी पर्वतों के समूह हैं वो कमल के पत्तों के समान उड़ा सकता हूँ। होई नारायण होपे ना ये गुण, कौन या नर वानर कोरे, जो तुम मुझे एक साधारण वानर मान रहे हो, मेरे पर श्री राम का आशीर्वाद है और मेरे में इतने गुण हैं। होई नारायण होपे ना ये गुण, ये स्वयं नारायण अर्थात भगवान में भी नहीं होंगे जितने गुण मेरे में आज समाहित हैं। इस प्रकार ये व्याख्या थी। मैं समझता हूँ आपने पूर्ण मनोयोग के साथ इसको सुना है और साथ में इसको पढ़ा भी होगा। और इसके बाद इसकी आती हैं विशेष की बात। तो विशेष में हम पुनः भाषा के बारे में बताएंगे कि भाषा सरल सुबोध बोधगम्य है, साहित्यिक ब्रज भाषा का प्रयोग किया गया है तथा पुरेन के पात समान में उपमा अलंकार का प्रयोग किया गया है। इसके अंतर्गत उपदेशात्मक शैली का प्रयोग हुआ है तथा रावण अंगद संवाद में राम की महिमा और वीरता का बखान इसमें किया गया है। तो मैं समझता हूँ कि आप इसको आराम से पढ़ो और जो भी शब्दार्थ हैं उसको करने का प्रयास करो। धन्यवाद।